पिताजी मैं चाहता हूँ तुम 9-10 की जिनचुरकी नारुतो उज़ुमाकी को प्रोटेक्ट करो अब से। मुझे पता नहीं था एक सबके इंटरफेयर के कारण से नारुतो और सासुके जो इंद्रा असुरा के पुनर्जन्म में उनके कर्ज मिटते जा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कोई तो पर्सन है जो मेरे साथ 4 साल टाइम स्पेंड करता है, मेरे से अच्छे से बात करता है। नारुतो तुम मिलो मेरे छोटे भाई सासुके से। पिताजी मैं तुम्हें ऑर्डर देता तुम अपने उचिया क्लैन को पूरा तरह से खत्म कर दो। मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा अपने उचिया क्लैन का बदला ले पाऊँ अपने भाई से। तुम क्या कह रहे हो? ये सच है क्या? इताची ने अपने पूरा क्लैन को खत्म कर दिया? मुझे लग रहा है ऐसा नहीं कराऊंगा। और कोई तो मजबूरी होगी इताची भैया की। सॉरी पापा, क्या हम अपने साथ सासुके को ले जा सकते हैं ट्रेनिंग करने के लिए? सासुके नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। नारुतो मैं तुम्हारी मदद कर सकता अपने सारे गान से, तुम्हारे 9-10 को कंट्रोल करके इससे तुम स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। और नारुतो मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले जी अपनी सुसुई की आइस जीते देता हूँ। तेरी जिम्मेदारी सुसुई की आइस को अपने पास रखने की। आई एम रियली सॉरी छोटे बाबा, मैं आपके साथ होता तो आपकी कभी देती नहीं होती। चिंता मत करो, मैं 9-10 की जिनचुरकी नारुतो उज़ुमाकी को पकड़ के लाऊंगा। विलेज में मेरा बहुत सारा हिसाब है, वो हिसाब भी चुकाना सभी लोगों को। क्या स्टोरी बनाया सीबा? मुझे लगा नहीं था तू इतना मजेदार स्टोरी बना सकता है इस नारुतो के टाइमलाइन को छेड़ के। आपका शुक्रिया लॉर्ड ओरोचिमारू, आप तारीफ सुनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसकी कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ बिना देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करो। मैं चाहता हूँ इस कहानी को मैं जल्दी देखूं। ठीक है लॉर्ड ओरोचिमारू, ये आपकी मर्जी, हम सब साथ में देखते हैं लॉर्ड ओरोचिमारू इस कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नारुतो तो पैदा होता है। पैदा होते ही ओबिटो जो 9-10 को फ्री कर देता है विलेज को तबाह करने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इताची उचिया जो अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रहा होता है कुरामा के खतरनाक दवाई करने के चक्कर में, जिसके बाद इताची भी कुछ ही नहीं कर सकता था अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के सिवा। के बाद हमें दिखाया जाता है मिनाटो और कुशिना दोनों डेथ हो चुकी होती है और नारुतो एक जिनचुरकी बन चुका होता है। और साथ में ओजा स्टोरी जैसे इताची ने अपनी आंखों से कुरामा का खतरनाक पावर देखा होता है और साथ में विलेज को तबाह होते हुए और साथ में बहुत लोगों को मरते हुए, जिसके कारण से इताची का मेज में बहुत सारा ट्रॉमा झेल लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नारुतो जिसकी स्टोरी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है और साथ में नारुतो का बचपन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कुछ साल बाद नारुतो जो बड़ा हो जाता है और साथ में नारुतो का बचपन बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में बीता होता है। साथ में विलेज के लोग नारुतो को नापसंद करते हैं, जिसकी वजह से नारुतो को बहुत ज्यादा लोनली फीलिंग होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है थर्ड होकागे जो एक आम्बू को जो मिशन दे रहे होते हैं जिनचुरकी को प्रोटेक्ट करने का, और ये आम्बू और कोई नहीं होता, ये हमारा होता है इताची जो आप 24 घंटा नारुतो पर नजर रखता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही एक दिन नारुतो फोर्स में ट्रेनिंग कर रहा होता है। नारुतो फोर्स में शूरिकन की ट्रेनिंग कर रहा होता है। ये देख इताची बोलता है कितना घटिया ट्रेनिंग कर रहा है। उसके बाद इताची की वॉइस आती है नारुतो की तरफ, वो बोलता है खराब कर रहा है। उसके बाद इताची करके दिखाता है, शूरिकन फेंकता है। इसे देख के नारुतो चौंक जाता है, बोलता है कितना ज्यादा अमेजिंग था। और साथ में नारुतो बहुत ज्यादा खुश भी होता है कि कोई एक तो पर्सन है उसके साथ खेल रहा है, उसके साथ बात कर रहा है। इसके बाद इताची नारुतो के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है, जिसके कारण से नारुतो और इताची बहुत अच्छे दोस्त बन जाता है। और साथ में इताची अपने छोटे भाई जैसा नारुतो को अपना ख्याल रखता है। इसके बाद एक दिन इताची अपने छोटे भाई सासुके को लाता है, नारुतो से मिलाता है, दोनों मिलते हैं। उसके बाद इताची दोनों को ट्रेनिंग देता है, जिसके कारण से दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं। और साथ में इस स्टोरी के अंदर नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ज्यादा स्मार्ट है। साथ में नारुतो का टाइजुत्सु और बैटल आईक्यू बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका होता है। लेकिन इस कहानी के अंदर एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जिससे सब कुछ चेंज हो सकता है। किले इताची को ऑर्डर मिला होता है अपने पूरा उचिया क्लैन को खत्म करने का। इताची चूज करता है अपने पूरे क्लैन को खत्म करने का। ये फैसला करके पूरा उचिया क्लैन को खत्म कर देता है इताची सासुके के सामने, जिसकी वजह से सासुके अवेकन कर लेता है मांगी को सारिंगन। आखिर इसके बाद प्रॉमिस करता है खुद से मैं अपने भाई को मार के अपना उचिया क्लैन का बदला लूंगा। इसके नेक्स्ट दिन एक खबर नारुतो को पता लगता है इताची ने अपने पूरा क्लैन को खत्म करके अपने छोड़ के भाग गया। लेकिन नारुतो को भरोसा होता है इताची ऐसा शख्स नहीं है जो पूरा विलेज को खत्म करते हैं। वो बहुत ज्यादा कहानी डांटा है नारुतो के नजरिए में, लेकिन कुछ भी कर भी नहीं सकता था नारुतो अभी के टाइम पे। साथ में इस स्टोरी के अंदर इताची ने नारुतो सासुके को ट्रेनिंग दिया होता है, जिसकी वजह से नारुतो सासुके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो कर्ज कभी आता ही नहीं जो इंद्रा असुरा का कर्ज से जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते गया है, जिसके कारण से इताची के कारण से साथ में नारुतो सासुके बहुत अच्छे दोस्त भी अपने भाई जैसा ख्याल रखते दोनों अपने आप को। साथ में दोनों का एक ही गोल है सासुके को अपने भाई से बदले देना। अब नारुतो को पूछ रहे तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसे कुछ साल बाद नारुतो सासुके गेमिंग बन जाते हैं। भी नारुतो सासुके एक दूसरे की मदद करते, जिसकी वजह से नारुतो सासुके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बेहतर भी अपनी टाइजुत्सु और गेंजुत्सु में। ऐसे कुछ समय बाद टीम समझ आता है मिशन के लिए लैंड ऑफ में। मिशन के दौरान नारुतो और सासुके बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। मिशन कंप्लीट करके विलेज में वापस आया था। इसके बाद जूनियर एग्जाम स्टार्ट होता है। जूनियर एग्जाम पूरा ऑलमोस्ट सेम जाता है जैसे ओजा स्टोरी में गया था, जैसे नारुतो सासुके की फाइट होती है, अपने ओपोनेंट को डिफीट कर देते हैं। इसके बाद नारुतो
नारुतो सासके गार्ड को डिफीट करते थे मिलके। फिर कुछ समय बाद इताजी और सामने आता है कोना विलेज नारुतो को किडनैप करने के लिए, लेकिन नारुतो पूछना चाहता था इताजी से तुमने पूरा चेक लेने क्यों कदम करा, लेकिन इताजी कुछ जवाब नहीं देता। नारुतो एकदम चाटा मारता है, वहां से भाग जाता है किसामे और इताजी। वो जो स्टोरी जैसे साथ में इस स्टोरी के अंदर सासके जो ओरोचिमारू के पास जाता नहीं है, इसलिए उसके पास लौता दोस्त नारुतो ये, जिसके कारण से सासके जो ओरोचिमारू के पास जाता नहीं, पावर के चक्कर में कितने वो गलत रास्ता यूज नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से ये दोस्त को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े। लेकिन सासके को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी तो बनना था। लेकिन एक दिन जिराया जो आते हैं नारुतो को ले जाने की बात करते हैं, लेकिन नारुतो भी सासके को ले जाने की बात करता है। जिराया कुछ सोचता है, इसको एग्री कर देते हैं सासके को ट्रेनिंग देने के लिए। इसके बाद नारुतो सासके जिराया विलेज छोड़ के चला आते हैं 3 सालों के लिए ट्रेनिंग के लिए। 3 सालों के अंदर जिराया की टीचिंग की वजह से सासके ने बहुत सारी टेक्निक का फायर हद तक मास्टर कर लिया। साथ में नारुतो ने भी सेज मोड को कुछ हद तक सीख लिया, साथ में राशिंग सुनिकॉन को क्रिएट करा। दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं। सासके और जो स्टोरी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और साथ में नारुतो भी। इसके बाद सासके ने 3 टोमोई सारिगान को मास्टर करा होता है। मास्टर करने के बाद नारुतो के इनर वर्ल्ड में पहुंचा है। इनर वर्ल्ड में पहुंचने के बाद कुरामा को कंट्रोल कर लेता है। कुरामा को कंट्रोल करने के बाद नारुतो बहुत इजीली कुरामा को डिफीट कर देता है। कुरामा को डिफीट करने के बाद कुरामा मोड हासिल कर लेता है। कुरामा मोड हासिल करने के बाद नारुतो सासके जिराया विलेज में वापस आता है। उसके बाद नारुतो सासके जाते हैं एक मिशन के लिए। मिशन के दौरान नारुतो और सासके फाइट करते हैं देदारा सासुरी से, उन दोनों को डिफीट करते थे। डिफीट करने के बाद नारुतो और सासके को खबर मिल जाती है ओरोचिमारू का हेड आउट पहुंचने के बाद ओरोचिमारू खत्म कर देता है। ओरोचिमारू खत्म करने के बाद नारुतो और सासके की फाइट होती है हिडान काबुसु से। हिडान काबुसु को डिफीट कर देता है। इसके कुछ समय बाद नारुतो सासके विलेज छोड़ के चलाते इताजी को ढूंढने के लिए। इताजी को ढूंढते थे। इताजी को ढूंढने के बाद फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन फाइट के दौरान नारुतो पे इताजी शिकोमी का यूज करता है। शिकोमी के अंदर इताजी सुसुई की आयत नारुतो के मुंह में डाल देता है। इसके बाद नारुतो सासके मिलकर इताजी को डिफीट कर देता है। डिफीट करने के बाद नारुतो सासके विलेज में वापस आ रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जिराया जो पेन से फाइट कर रहा होता है। पेन के हाथों उनकी डेथ हुई थी। इसके कुछ समय बाद एक खबर नारुतो सासके को पता लगता है। विलेज में वापस आने के बाद नारुतो बहुत ज्यादा दुखी होता है। के दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है सासके जिसने मांगेक्यू शारिंगन हासिल कर लिया होता है जिराया की डेथ के बाद। उसके बाद नारुतो चलाते मोड को। वहाँ पे जाने के बाद नारुतो सेज मोड सीखता है। सासके जो विलेज में रह के मांगेक्यू शारिंगन को मास्टर करने की कोशिश करता है। इसके बाद पेन आता है विलेज में नारुतो को किडनैप करने के लिए, लेकिन नारुतो सासके मिलके पेन को डिफीट कर देता है, अपने सेंसे का बंदूक दे देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ओबीटो जिसने नागातो को रियल बॉडी को खत्म करके उसकी रेनिगान ले लिया होता है। रेनिगान लेने के बाद काबुटो के साथ अलायंस बना के वो स्टार्ट कर देता है। वो स्टार्ट होते ही इताजी रिवाइव होता है। रिवाइव होने के बाद पहुंचता है नारुतो सासके के पास। दोनों के पास पहुंचने के बाद इताजी अपने कोता महसूस से काबुटो कंट्रोल फ्री होता है। फ्री होने के बाद नारुतो सासके को पूरी सच्चाई बताता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इसके बाद बताने के बाद पहुंचता है काबुटो के पास। काबुटो को डिफीट करके अपना लाइफ चलाता है। जिसके बाद ओचा स्टोरी जैसा वो चलती है जैसे ओचा स्टोरी भी गया था। ऐसे कुछ साल बाद नारुतो होकागे बन जाता है। होकागे बनने के बाद नारुतो इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।